हेलो स्टूडेंट्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 2 क्वेश्चंस याद रखिएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चंस है और याद रखिएगा जो वर्ड यहाँ अंडरलाइंड है उसी को हटाना है और इसी को हटा करके ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है और एक ऑप्शंस नो इम्प्रूवमेंट है। लिसन टू मी केयरफुली। चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट्स इजंट इट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन टैग्स है और इन क्वेश्चन टैग्स आई हैव टाउट यू कि सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो टैग्स नेगेटिव होता है और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो टैग्स हमारा पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट्स, दिस इज योर सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव सो टैग विल बी नेगेटिव और टैग में याद रखिएगा ये नेगेटिव दिखाया हुआ है। याद रखिएगा सेंटेंस यदि पॉजिटिव तो टैग्स नेगेटिव और सेंटेंस अगर नेगेटिव तो टैग्स पॉजिटिव। याद रखिएगा सर नेगेटिव का फार्मूला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट। पॉजिटिव होगा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट। सो इजंट इट, इज, ये जो इज है यहाँ पर वर्ब आपका लाइक है और लाइक एक प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो इज नहीं होता है, इसलिए ये गलत है और गलत है तो इसमें आपका डी ऑप्शन कट गया। हमें सुधारने की ज़रूरत है, वी नीड टू इम्प्रूव। ओके, लाइक प्रेजेंट इंडिफिनिट। सो लाइकंट, लाइकंट कोई वर्ड नहीं है क्योंकि मेन वर्ब में नॉट नहीं आएगी तो सर ये आउट हुआ। और याद रखिएगा आर, आर का कोई कनेक्शन नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी राइट आंसर। ही अब्सटेन टू स्पीक। याद रखिएगा इल ऑफ अदर्स। सबसे पहले ऑप्शन के बाद सर एक प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। अगर हम फ्रॉम की बात करें तो ये कट गया, बी कट गया, फ्रॉम। और प्रेपोजिशंस के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो सर एक जेरेंड होता है। तो याद रखिएगा योर ऑप्शंस विल बी सी, सी विल बी द राइट आंसर, डी आपका कट जाएगा सर। ओके, दिस इज योर कॉमन एरर। और याद रखिएगा ये कॉमन एरर सिर्फ 2 क्वेश्चंस है और याद रखिएगा इसमें से आपको पार्ट वाइज निकालना है कि विच पार्ट हैज़ एन एरर, कि इसमें कौन सा पार्ट आपका गलत है। याद रखिएगा द रियल इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लिवलीहुड विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स, नो एरर। सेकेंड क्वेश्चन है इफ वी टीच एनिमल्स दे विल अटैक अस, नो एरर। द रियल इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, लिसन टू मी। याद रखिएगा ये आपका वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? याद रखिएगा वर्ब के पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो वर्ड आपका प्रेपोजिशन से टैग होता है वह सब्जेक्ट नहीं बनता है। याद रखिएगा ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ नहीं है क्योंकि याद रखिएगा इसमें सर एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है। अब लगा हुआ है तो ये लाइफ सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। याद रखिएगा विच, विच एक रिलेटिव है और याद रखना लिवलीहुड के वजह से इसका ये एंटीसीडेंट है और इस एंटीसीडेंट के अनुसार ये आपका जो वर्ब है वह डिस्क्रिमिनेट्स हुआ है अस फ्रॉम एनिमल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द रियल इम्पोर्टेंट थिंग, याद रखिएगा जब ये आर्टिकल है तो आर्टिकल का कोई ना कोई तो नाउन होगा। अब आर्टिकल के बाद 1, 2, 3 वर्ड है तो तीसरा वर्ड आपका नाउन होता है। तो याद रखिएगा इस इज का आई मीन इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका थिंग है, ये नाउन
और नाउन के ठीक पहले सर ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के ठीक पहले वाला वर्ड एडवर्ब होना चाहिए। सो जो रियल है ये गलत है, रियल आपका गलत है, यहाँ पर आपको रियली होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ एडवर्ब की ज़रूरत है न कि एडजेक्टिव की। सो योर पार्ट ए इज रॉन्ग। ओके, इफ वी टीच एनिमल्स दे विल अटैक अस। इफ यू टीच कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब, नो प्रॉब्लम। एनिमल्स ऑब्जेक्ट, दे विल अटैक अस। एज वी ऑल नो दैट, अगर एक तरफ मेरा फ्यूचर है तो एक तरफ मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, बट याद रखिएगा ये आपका जीरो कंडीशंस है। इफ़ यू टीच एनिमल्स दैट्स गुड, दे विल अटैक अस, याद रखिएगा यहाँ पर विल की ज़रूरत नहीं है, विल यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस आपका सही होगा। और याद रहे कि यदि अटैक नाउन की तरह होगा तब प्रेपोजिशंस आएगा, और अटैक यदि वर्ब की तरह होगा तो प्रेपोजिशन का कोई चांस नहीं है। तो याद रखिएगा सिर्फ यहाँ से विल को हटाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सो पार्ट सी इज रॉन्ग, पार्ट सी आपका गलत है। ओके।